टू आवर चैनल लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंट रूल होता है आपका सेव करने के लिए, और इसको फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो कर ले गए या आपने मनी मैनेजमेंट सीख लिया तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे ट्रेडर भी बन जाओगे, और साथ ही साथ अगर आपको मनी मैनेजमेंट आ गया तो आप बहुत जल्दी रिच भी बन सकते हो, एज आपने सुना भी होगा बहुत बार। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने 50 30 एंड 20 के रूल की। लेकिन उसके पहले बेसिक रूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग आप समझ के चलो। डोंट इन्वेस्ट ऑल योर कैपिटल इन ट्रेडिंग बिकॉज ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की। आप सब ये बात जानते हो। डोंट टेक लोन फॉर ट्रेडिंग। ये आप लोग जरूर याद रखो कि कभी भी किसी से लोन लेके, किसी से उधारी लेके हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है। और अगर कैपिटल वाइप आउट हुआ तो आपके ऊपर एक। एंड थर्ड पॉइंट इज डोंट टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी कॉल्स और सजेशन। टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। तो जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बट बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, आपके अखबार हैं, जिन पे आप लोग तरह तरह की खबरें और कॉल्स लेते हो या देखते हो कि भैया ये स्टॉक चलने वाला है, इस स्टॉक में तो ये बूम आने वाला है, या स्टॉक ये वाला गिरने वाला है। ये सब होता है कॉल्स, थर्ड पार्टी कॉल्स या सजेशन। और इन सजेशंस पे ट्रेड लेने वाला व्यक्ति आप 90% टाइम देखोगे तो वो लॉस मेकिंग ट्रेडर ही मिलेगा, क्योंकि वो दूसरों की बातों पे भरोसा करके ट्रेड ले रहा है। और क्या गारंटी है कि अगले ने जो सजेशन आपको दे दिया आपसे ट्रेड, उस सजेशन में उसका कोई फायदा ना हो। आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा, आपने बहुत सारे ऐसे स्कैम्स के बारे में सुना। हमेशा पंप एंड डंप का सिस्टम लागू हुआ है, तो आप लोग हमेशा केयरफुल रहिए, अपने खुद के एनालिसिस पे भरोसा करिए, एंड खुद का एनालिसिस करना सीखिए। मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ उस बेस पे आप सीखने की कोशिश कीजिए। ये 100% वर्किंग है मार्केट में। आप खुद ट्राई करके देखिएगा, बट किसी के सजेशन या थर्ड पार्टी कॉल्स पे कभी भरोसा करके आप ट्रेड मत लीजिएगा। डोंट बी ग्रीडी एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक्स। यानी कि आप एक तो ट्रेडिंग जर्नल रखो, जिसमें आप लिखते जाओ कि आपने आज ऐसी कौन सी मेजर मिस्टेक की थी जिस वजह से आपका लॉस हुआ, या आपने आज ऐसे कौन से मेजर रूल फॉलो कर लिए थे जिस वजह से आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब आपके जो भी मिस्टेक्स हैं उन चीजों से आप सीखते जाओ, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करो खुद को और खुद की स्किल को इनहेंस करने की कोशिश करो। अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को पढ़ो, उनसे सीखो, और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करो हमेशा। तो ये हो गया हमारा एक चीज। अब यहाँ पे 50 30 एंड 20 का रूल क्या कहता है हमारा। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अगर तो मेरे पास 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा। मैं यहाँ पर 50% अमाउंट यानी कि 50,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, किसमें? म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक पोर्टफोलियो में। क्योंकि मैं 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में नहीं डाल सकता, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की गेम है। तो मैं क्या करूंगा, सेफ साइड खेलने के लिए मैं 50% अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर दूंगा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक पोर्टफोलियो के थ्रू। एंड 30% अमाउंट जो मेरे पास है, उस अमाउंट को मैं स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा। अब बचे 20% अमाउंट को मैं अपने एफनो, ऑप्शंस, कमोडिटीज या करेंसी में ट्रेड करने के लिए यूज करूंगा। इसका मोटा मोटी आप समझ के चलो, मेरे पास 1 लाख थे, मैंने 50,000 रुपए क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए अपने म्यूचुअल फंड्स में या कहीं भी स्टॉक पोर्टफोलियो में। ठीक है। अब इसके बाद 30% अमाउंट जो मेरे पास 50,000 बचे हैं, उसमें मैंने 30,000 रुपए क्या किए, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए मैंने डाल दिए। अब मेरे पास बचे 20,000, और 20,000 रुपए से मैं ट्रेडिंग करूंगा, और इस 20,000 से ही मैं पैसे कमाऊंगा या गमाऊंगा। बट मेरा सारा पैसा रिस्क पे नहीं है, मेरा 80% अमाउंट अभी भी सेफ है।
और वो हाई रिस्क पे नहीं है। बट ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क गेम, इसलिए हमेशा अपने फुल ऑफ कैपिटल का, मैंने एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए बताया है, बट जिसके पास जो भी अमाउंट है, आप मान के चलो किसी के पास 10 लाख है, तो वो केवल 2 लाख से ही ट्रेडिंग शुरू करेगा। और उस 2 लाख को ही वो अगर कैपेबल है, तो वो अच्छे खासे अमाउंट में उसको कन्वर्ट कर सकता है। इधर वो लॉस भी कर सकता है अगर वो बिगनर है या एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हुआ तो। बट अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो पहले आपको मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा। एक बार आप मार्केट में सस्टेन कर गए, देन आप यहाँ पर सीख भी लोगे, स्किल्स भी इनहेंस होंगी, एंड इसके बाद आप प्रॉफिट भी करने लग जाओगे। बट इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट में सस्टेन कर जाना, मार्केट में टिकना। हम अपनी कैपिटल को सेफ रखते हुए मार्केट में टिके रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, तब ही जाके हम एक अच्छे स्किलफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हमेशा इस गोल्डन रूल को फॉलो करिए, 50 30 एंड 20 के रूल को हमेशा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये चीज जो है, आप स्किलफुल ट्रेडर बनने की जर्नी स्टार्ट करके, और हो सकता है अगर आप उतने स्मार्टली प्ले कर गए, तो आप बहुत ही आराम से उस चीज को सीख भी जाओगे। एंड यहाँ पे मैंने वही सेम चीज लिखी जो मैंने अभी आपको बताई, कि हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है मार्केट में सरवाइव करने की। अगर हम एक बार सरवाइव कर गए मार्केट में और अपनी कैपिटल बचा ले गए, तो हम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, देन प्रॉफिट इज अवर बाई प्रोडक्ट। हमने अगर मनी मैनेजमेंट सीख लिया, मनी मैनेजमेंट को ही फॉलो कर लिया, तो प्रॉफिट तो उसका बाई प्रोडक्ट है ना। हमें अपनी कैपिटल सेफ रख के ही यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है और रिस्क लेना है जो भी। तो हमें मनी मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आफ्टर यू लर्न इट दिस और प्रैक्टिस दिस सिस्टम, यू नेवर फेल, गारंटीड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। मनी मैनेजमेंट को मैंने बहुत ही इजी वे में बताया आपको। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया है। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट कीजिएगा अपने फीडबैक, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर, और कौन कौन से ऐसे वो साइकोलॉजी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।